तो चलिए शुरू करते हैं मोबाइल पाउच बनाना, जो कि मैंने स्टार्ट किया है कुछ इस तरह से। सिंपल पाउचेस पैच बनाए हैं और उन्हें आपस में इन्हें जोड़ दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया रोज़ पैटर्न। अब मैं इसको पलट के पीछे से निकालूंगी। पीछे का हमें स्टार्ट करने से पहले हमें सिर्फ इतना याद रखना होता है कि हमें 4 कॉर्नर निकालने हैं, ठीक है। इसके हिसाब से नहीं, सिर्फ 4 कॉर्नर। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कुछ भी। मैं स्टार्टिंग चलो यहीं से कर देती हूँ। दो, 3, 4, 5, ये हो गई 5 चेन। अगर आपका क्रोशिया बारीक है तो आप 6 कर लें, और अगर मोटा है तो आप 5 ही रहने दें। उसके बाद मैं एक यहाँ अटैच करूँगी कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6। एक, दो, तीन, सॉरी गलत अटैच कर दिया। एक, दो, 3, 4, 5, 6। एक, दो, 3, 4, 5, 6। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे 4 कॉर्नर रेडी हो चुके हैं। 1, 2, 3, 1, 4। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्लिप स्टिच लेंगे और यहाँ एक सेंटर में आ जाएंगे। अब हम यहाँ से करेंगे शुरू। 1, 2, 3, 3 चेन, जो कि एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। 2, 3, 4, 5, एक चेन। आप चाहे तो 2 भी कर सकते हैं, फिलहाल एक चेन। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से हम अपनी चेन को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये 5 डबल क्रोशिया कम लगती है तो आप और भी बना सकते हैं।
हम देख लेते हैं हमने कॉर्नर कितने निकाले हैं इनमें। 1 2 3, यानी चौथा अब निकलेगा। तो चलिए हम अपना डबल क्रोशिया को काउंट कर लेते हैं और कॉर्नर निकाल देते हैं। ये देखिए काउंट कर लिया, इधर बनाया एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ इसे कर दिया अटैच, कुछ इस तरह से ये ऐसे बन के आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसे लंबा खींचेंगे, 3 चेन और इसे यूं पलट देंगे। ठीक, अब हमें अपने कुंडों को बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने जितने भी ये है इसे इंक्रीज करना है। ये हमारे कॉर्नर में, अब हम यहाँ पे कॉर्नर से इंक्रीज करेंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन कर देते हैं, ये अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। फाइनली हमारा जो ये पैच है ये अब अटैच करने के लिए रेडी हो चुका है। तो हम ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है, तो हम इसे अटैच करेंगे कुछ इस तरह से, एक पल्ला सीधा एक पल्ला उल्टा, ऐसे इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। तो जो है वो हमें इसका सिलाई दिखाई नहीं देगी, वो सिलाई जो है वो इनविजिबल हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 बना लिए हैं डबल क्रोशिया और एक चेन बना लिया है। अब हम निकालेंगे इसके अंदर से, ये देखिए इसके अंदर से हम निकालेंगे इस तरह से, एक चेन ये हो गया, दूसरी चेन यहाँ से अटैच होगी। अब हम इस तरह से बनाते चले जाएंगे ऐसे, ये देखिए, ताकि इसकी सिलाई ऊपर दिखाई ना दे। धागा फंस गया। कुछ इस तरह से हम इसे बुनेंगे, पूरी एक लाइन, जो ये हमारी लाइन है ना,
सिर्फ ये एक लाइन, जिससे ये अटैच हो जाएगा और इसकी सिलाई भी दिखाई नहीं देगी। ये देखिए, ये जो सिलाई है इसकी, ये इसके बैक में जा रही है, बिल्कुल बैक पार्ट में आ रही है, तो वो दिखाई नहीं देगी। इस तरह से सिलेंगे आप तो कुछ इस तरह से बनाएंगे तो सुई की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसा आप चाहें उस तरह से सिल सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर पैच एक ही तरीके से नहीं जोड़ा जाता, हर पैच को जोड़ने का तरीका अलग होता है। कुछ पैच अलग तरह के होते हैं जाली वाले, उनको अलग तरह से जोड़ा जाता है। और कुछ पैच इस तरह से, जैसे ये सिंपल बनाया हुआ है, कुछ इस तरह से होते हैं। आप लोगों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आसान तरीके का पैच आपके लिए लेकर आई हूँ। और अगर आप ये रोज़ बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको सिखा सकूं। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो क्या सीखना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर ही रही हूँ कि आपके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें और नई चीज़ें ला सकूँ। और वैसे भी विंटर आने वाली हैं तो न्यू न्यू चीज़ें देखेंगे जितना, उतना ही आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे कि आप बनाएं। आपने कई बार ऑनलाइन चेक भी किया होगा, ऑनलाइन इस तरह के पैचेस बने हुए भी आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह के पैचेस घर में बना के आप खुद का भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये देखिए, ये आ गए अब हम बिल्कुल कॉर्नर पे। इस तरह से हमने अटैच कर दिया, कॉर्नर में आ गए एक चेन। अब हम इसको छोड़ देंगे, कहीं भी कुछ अटैच नहीं करना। अब हम अपना बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी सिलाई जो है वो बैक पार्ट में चली गई और जो हमारा फ्रंट है वो बिल्कुल ही इस तरह से क्लियर हो गया। जब बनने के बाद ये कुछ ऐसा होगा और ये बिल्कुल मोबाइल के साइज़ का बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, पूरी तरह से ये मोबाइल कवर है। अब हमें दोनों साइड से सिल के यहाँ पे एक तनी लगानी होगी बस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ तनी लगेगी और ये स्टिचिंग होगी। बाकी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। क्रोशिया एक ऐसी मैजिक स्टिक है जिससे आप जो चाहे बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।